गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था, चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो हमने व्हाट इज अ सेंटेंस यानी सेंटेंस का मतलब क्या था वो समझा। फिर हमने सेंटेंस और फ्रेज के बीच का डिफरेंस को समझा। और फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ा कि जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और फोर्थ हमने पढ़ा सेंटेंस का फर्स्ट काइंड, दैट वाज असर्टिव सेंटेंस। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए। आज हम लोग बाकी के बचे हुए 3 काइंड्स को कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड है इंपरेटिव सेंटेंस। तो लेट अस सी व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है, इसके सेंटेंस की मदद से हमें कोई ऑर्डर मिलता है, या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है, या तो हमें कोई एडवाइस यानी सलाह दी जाती है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, टाइडी अप योर रूम, अपने कमरे को साफ करो। तो ये हो रहा है एक ऑर्डर, अपने कमरे को साफ करो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। सेकंड, गिव मी सम स्वीट प्लीज, यहाँ पर मुझे कुछ मिठाई दो प्लीज, रिक्वेस्ट की जा रही है और ये रिक्वेस्ट है, इसीलिए ये भी क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। फिर ड्राइव केयरफुली, जो है संभाल कर चलाओ, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दी जा रही है, इसलिए ये जो होगा ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा। यानी इंपरेटिव सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को एक्सप्रेस करता है, उसे ही हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब द नेक्स्ट टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। यानी ऐसा सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो उसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल किधर गए थे, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट एग्जैक्टली आर यू सेइंग, तुम असल में कह क्या रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए ये भी क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें देखना है क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा तो सिंपल वह क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का लास्ट काइंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बचा है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एन एक्सक्लामेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिससे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस का पता चलता हो, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स, ओ नो, तो इसमें हमारी फीलिंग दिख रही है, ओ नो। फिर वॉट अ नाइस प्लेस इट इज, कितनी अच्छी जगह है ये। हुर्रे वी वन द मैच, यहाँ पर जो है मैच जीतने के बाद जो खुशी है उससे दिखाया जा रहा है, इसलिए ये भी एक्सक्लामेटरी है। और इसको पहचानने के लिए क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क। तो
तो ये सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है और सेंटेंस के इनिशियल में भी हो सकता है, लेकिन ये है तो आपको सोचना नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज से एक क्लियर हो जाएगा कि आपको अभी तक का ये जो टॉपिक है वो कितने समझाया सेंटेंस। तो आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर अभी कुछ सेंटेंसेस आएंगे, उनका काइंड आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। कृपया करके खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दो। प्लीज यानी रिक्वेस्ट हो रही है, और ये रिक्वेस्ट हो रही है इसीलिए ये सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया। सेकेंड, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज। क्या आपको चॉकलेट पेस्ट्रीज पसंद है? तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी ये होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। माई नेम इज एस्ट्रिड ग्रेसी। यहां पर जो है एक सादा सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा, और एक पीरियड यानी फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, यानी ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग। क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है तो ये भी क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, एक्सक्लेमेटरी मार्क है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर। जाकर इस नए फ्लेवर को ट्राई करो। तो यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है, जाकर इस नए फ्लेवर को ट्राई करो। तो क्योंकि इसमें सलाह एडवाइस दी जा रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो ये एक सादा सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में एक फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज क्लीन योर कबर्ड टुडे। आज तुम अपना कबर्ड प्लीज साफ करो। तो इसमें एक रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। जब तुम अपने कमरे को छोड़कर जाओ तब सारी लाइट्स और फैंस को बंद कर देना। तो यहाँ पर ऑर्डर दी जा रही है, तो ऑर्डर है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं। तो लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, यानी ये भी हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही इजी है। अब लास्ट के 10 सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए।